देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एरिया रेडियस सर्कल। आप सही बच्चे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास एक कॉर्ड है सर्कल का। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ साथ ड्रॉ करते जा रहा हूँ। यहाँ सर्कल है, कॉर्ड का मतलब ये होता है बच्चों, दैट इज कॉर्ड। एक कॉर्ड है सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस 10 है, जिसका रेडियस 10 है। ये 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया, रेडियस हो गया। सब्सटेंस मतलब बनाना, कितना 90 डिग्री सेंटर पे। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री का बन रहा है। राइट एंगल है तो 90 डिग्री। कह रहा फाइंड माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बच्चों ये रहा माइनर सेगमेंट, इसको सेगमेंट कहा जाता है। और इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना बनेगा बच्चों वो हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो अगर माइनर निकालने तो सर्कल से माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका एक फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जब इंट्रोडक्शन कराया चैप्टर का, वहां लिखवाया था। पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और ब्रैकेट है बच्चों आर स्क्वायर। अलग अलग फॉर्मूले अलग टीचर बताएंगे। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसको करने के 3 तरीके हैं। कई टीचर बोलेगा कि बच्चों इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आज मैं इसी क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा आप लोग से बच्चे। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 यूज करना है। थीटा 90 डिग्री है अपॉन 360, साइन 90/2 हो गया बच्चों, कॉस 90/2 हो गया, और जो रेडियस का वैल्यू है वह आपका 10 हो गया। आगे देखिए बच्चों, ये 4 टाइम्स आप यहां कट कर देंगे। 3.14/4 माइनस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 100। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, जो कि होता है बच्चों 1/√2। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में आगे बढ़ा देता हूं। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यूज आपको यहाँ गिवन है बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। ये आ गया आपका 3.14/4 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 इंटू 100। 3.14/4 √2 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, एंड दैट इज स्टूडेंट्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपके माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। यही एरिया जब मुझे मेजर सेगमेंट का चाहिए होगा स्टूडेंट्स, किसका चाहिए होगा, मेजर सेगमेंट का, तो हमें सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना है बच्चों। तो सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट तो आप निकाल ही चुके हैं 28.5, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10 28.5। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों माइनर सेगमेंट आपने निकाल लिया, एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला। अब मैं इसी को आपको एक दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और कई बच्चों को डाउट भी आता है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ इसको थोड़ा सही कर लीजिए। 28.5 था, 28 to 85.5 था। ठीक है, अब बच्चे इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, और ये जो मेथड है आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे गिवन है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कॉर्ड है और कॉर्ड के नीचे जो सेगमेंट बनता है वो हमें निकालना है। ये सेंटर है बच्चों और ये इसका रेडियस है 10 और 10। मुझे ये वाला एरिया चाहिए बच्चों। ये देखिए, ये पूरा जो है ना, यहां से लेके ये जो चीज है, ये हिस्सा, ये पूरा आपका सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल बाहर निकाल दिया जाए तो आपका जो सेगमेंट है वो आराम से आ जाएगा। अगर सोचिए बच्चों, ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका सेक्टर है।
इस सेक्टर से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस एरिया को हटा दिया जाए, तो यही एरिया तो आएगा। तो हम इसको बच्चों कई बार देखेंगे, बुक्स में लिखा हुआ है आपके कि जो माइनर सेगमेंट उन्होंने निकाला हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस किया हुआ है। तो सेक्टर का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आप ये सब जानते ही होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो सेक्टर हो गया। अब बचा हमारा ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूं, यहां देखिए, यहां अलग से मान लीजिए यह एंगल थीटा है, वैसे 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए थीटा है। तो थीटा है बच्चों, तो अगर यहां से 90 डिग्री का एंगल, मतलब यहां से अगर एक बाइसेक्टर बनाया जाए तो मेरे ख्याल से यह एंगल θ/2 हो जाएगा, और यह एंगल भी θ/2 हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा। अगर 90 डिग्री होगा तो 45 थीटा एंगल है तो θ/2 θ/2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज बेस है आपका, ये आपका हाइट है, ये आर है बच्चों, इतना तो पता है आप लोगों को, ये आर है। इसको मैं लिख दिया ओ पी क्यू। बच्चों बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाता है बच्चों वो हो जाता है आपका बेस। तो बच्चों एक बात बताइए, मेरे को तो हाइपोटेनियस पता है आर, तो अगर मैं ये कर दूं ओपी अपॉन ओ क्यू, ध्यान दिए बच्चों, ओपी अपॉन ओ क्यू, तो ओपी क्या है, बेस। ओपी क्या है, बेस, क्योंकि देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो जो बच गया वो क्या होगा, बेस। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, और एंगल है θ/2। तो बच्चों ओपी, ओ क्यू कितना है, आर कॉस θ/2, तो ओपी आ गया आपका आर कॉस θ/2। इसका मतलब बच्चों आपको इस ट्राइंगल का हाइट मिल गया, आर कॉस θ/2। कैसे क्या बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, यह एंगल थीटा है, अगर मैं बाइसेक्टर बनाता हूं तो आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर, θ/2 θ/2। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच जाता है वो बेस। तो देखिए बच्चों मैंने लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, हाइपोटेनियस आर पता था हमारा, ओपी का वैल्यू आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से चीज आपको क्लियर होगा। आगे देखिए बच्चों, अगर मैं यही चीज पी क्यू अपॉन ओ क्यू ले लूं बच्चों, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो देखिए पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, ओ क्यू क्या है, हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन θ/2। ठीक है, थोड़ा ट्रिगो का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। ओ क्यू आपका आर है, ये हो गया साइन θ/2, आर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू आ गया आर साइन θ/2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूं कि फॉर्मूला मैं कहां से लेके आया। ठीक है, हमने हाइट निकाल लिया और ये निकाल, इसको डबल करेंगे तो पूरा बेस आ जाएगा, पूरा बेस, जो पूरा बेस है ट्राइंगल का इसका डबल हो जाएगा, 2r साइन θ/2। कुछ में यहां से आने क्लियर होगा आपको। क्या किया, ये एंगल अगर थीटा है तो आधा एंगल θ/2, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बच गया बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन। तो इतना ही किया बच्चों मैंने, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो बच्चों, तो बेस निकाल चुके हैं हम लोग, हाइट निकाल चुके हैं, और देखिए फॉर्मूला भी बस आप लोगों का आने ही वाला है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ बेस। बेस देखिए कितना निकलवाया था आपको, 2r साइन θ/2, और हाइट r cos θ/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, r और r, r स्क्वायर
साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो चलो ट्राइंगल का एरिया आ चुका है हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा। पुट करें यहाँ पर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपने एरिया निकाला है वो कितना है बच्चों, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। देखो जो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बना, पाई थीटा बाई 360 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, आर स्क्वायर बाहर, और देखिए मैंने आपके सामने यही फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला गलत नहीं है किसी भी एंगल से। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप कर तो वही रहे ना, कि आप सेक्टर में से ट्राइंगल जब माइनस कर रहे हैं तो आ तो वही रहा आपका रिजल्ट। अब जैसे यहाँ थीटा 90 था, आपने 90 पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अगर माइनस सेगमेंट किसी को भी लगता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए आप, ठीक है, तो ये उसका पूरा डेरिवेशन आज मैंने आपको करा दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें काफी टाइम मैंने लगा दिया, पहले हमने फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज किया, फिर आपको बताया गया कि फॉर्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है और सेंटर पे एंगल आप लोगों का 60 डिग्री बन रहा है। पहले पार्ट में वो आपसे लेंथ ऑफ आर पूछ रहा है बच्चों। आर तो ये होता है जो बनता है नीचे। पहले लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूले तभी बता दिए थे कि इस आर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा आपको गिवन है 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू और स्टूडेंट्स आर आपका 21। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट में लेंथ ऑफ आर के बाद जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, उसमें सेक्टर पूछा जा रहा है। सेक्टर तो ये सारा एरिया होता है, तो सारा एरिया कितना होता है बच्चों, पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बच्चों पता है आपको 60 अपॉन 360 22/7, रेडियस हो गया 21 इंटू 21। तीसरे पार्ट में बच्चों पूछा गया है सेगमेंट, पूरा डेरिवेशन करा दिया तो सेगमेंट का, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो वैल्यूज आप जैसे पुट करेंगे आपके आंसर मिल जाएंगे आपको। पाई पुट किया आपने, थीटा आपका 60, साइन 60 बाई 2 हो जाएगा 30, 60 बाई 2 हो जाएगा 30, आधा एंगल ना, 60 का आधा 30, 60 का 30 और रेडियस 21 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आपके आंसर्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड करते हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे बच्चों।